सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट यानी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट। एक ऐसी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट के अंदर एक ही वीडियो के अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही आसान जबान में हम आपको बताते हैं और आपको ये समझ में भी आती है। शुक्रिया आपका कि आप इस सीरीज़ को बहुत पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों, पहली खबर यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने बेहद पड़ोसी और पुराने यार को धमका दिया है। बात कर रहा हूं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने क्लियर कट दो शब्दों में धमका दिया है। कह दिया है कि या तो पाकिस्तान को चुन लो या तो आप टीटीपी को चुन लो। अगर आपको पाकिस्तान का साथ चाहिए तो अपने देश से तहरीके तालिबान पाकिस्तान को निकाल दो। दोस्तों, अब यहाँ पर तालिबान बुरी तरह से फंस चुका है। ना वो पाकिस्तान को छोड़ सकता है, ना वो टीटीपी को छोड़ सकता है। पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया तो पाकिस्तान शुरू से आखिर तक उसका सहारा था और पाकिस्तान अगर पूरी तरह से अपने बॉर्डर बंद कर लेगा तो अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा मुसीबत होगी। टीटीपी को निकाल इसलिए नहीं सकता क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान तालिबान का ही एक अंग है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अपने ही देश अफ़गानिस्तान से निकालना ठीक ऐसा है तालिबान के लिए जैसे अपना ही एक हाथ काट कर बाहर फेंक देना। दोस्तों, जब तालिबान पावर में नहीं था 2021 से पहले, तब भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरी मदद कर रहा था तालिबान की। ऐसे में ये हो नहीं सकता कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अपने आप से अलग कर दे। लगातार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का टकराव बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने तमाम अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को अपने देश से लगभग निकाल दिया है और बच्चों कुचों को भी निकालने की तैयारी कर रहा है। आसिम मुनीर ने साफ तौर से कह दिया है कि टीटीपी की वजह से जब से आपकी सरकार आई है, टीटीपी के हमले पाकिस्तान के अंदर बढ़ गए हैं और हम काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में आपको अगर हमारा साथ चाहिए तो आपको तहरीके तालिबान पाकिस्तान को छोड़ना होगा। देखना यह है, अभी तक तो अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुश्किल है कि वो टीटीपी को छोड़ेगा। आखिरकार अब बड़ी खबर आपको बता दूं कि भारत भी आखिरकार मजबूर हो गया है। मालदीव के आगे झुकना पड़ गया है। मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ गया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू जैसे ही राष्ट्रपति बने, उन्होंने छूटते ही कह दिया हमारे देश में जो भारतीय सैनिक हैं उनको पीछे हटना होगा, भारत वापस जाना होगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसा खेल खेला मोहम्मद मोइज़ू ने कि मोदी सरकार का सारा अकड़पन निकल गया और आखिरकार मोदी सरकार मान गई है मालदीव से अपने तमाम सैनिकों को वापस बुलाने के लिए। साथ ही मोहम्मद मोइज़ू ने यह भी कहा है कि भारत और मालदीव के रिश्तों को ठीक करने के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी, जिसके बाद हमारे रिश्ते ठीक करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि मोहम्मद मोइज़ू की ये बात मुझे फर्जी लग रही है कि बस टरकाने के लिए कहा हो। बहरहाल मोदी सरकार के मुंह पर ये ज़ोरदार तमाचा है जो 56 इंच की छाती है और लाल आंख है। दिखाते हैं मोहम्मद मोइज़ू को, वो तो था भी मुल्ला, मालदीव था भी मुल्ला, करते कुछ लेकिन नहीं, भारत के ही मुसलमानों पर सारा जोर चलता है। उधर नॉर्थर्न पाकिस्तान में चिलास के इलाके में एक पैसेंजर बस के ऊपर अनजान लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें कई सारे पाकिस्तानी नागरिक बुरी तरह से घायल हो गए। साथ ही 8 लोगों की मौके वारदात पर मौत हो गई। दोस्तों, अभी किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन क्या कहना, पाकिस्तान की हर गली में एक आतंकी संगठन हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या कोई और संगठन, इस वक्त पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर हर जगह खतरा है। F-35A लाइटनिंग 2 मॉडल का F-35 सीरीज़ का एक फाइटर जेट साउथ कोरिया के पास है। कई सारे हैं लेकिन एक की बात फिलहाल कर रहा हूँ। सन 2022 में उस एडवांस अमेरिकी फाइटर जेट जो साउथ कोरिया इस्तेमाल कर रहा था, उस एडवांस फाइटर जेट जिसे दुनिया के सबसे बड़े देश ने अपने ख़तरनाक दिमाग का इस्तेमाल करके उस मजबूत हवाई ताकत को बनाया, जिसको F-35 लाइटनिंग A का नाम दिया। उस F-35A के साथ जो साउथ कोरिया इस्तेमाल कर रहा था, हुआ ये कि 2022 में अल्लाह की बनाई हुई एक छोटी सी मखलूक ने उस पर हमला किया। जी हाँ, हमला क्या ही करेगा, एक परिंदा। जी हाँ, कुछ पक्षियों ने चोंच मार दी थी,
टक्कर मार दी थी F-35 को, जिसमें दुनिया की ये जो ख़तरनाक बड़ी ताकत है, जो आसमान से अगर बम गिराए तो नीचे हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है, उस फाइटर जेट पर अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक ने चोंच मार दी तो पूरा फाइटर जेट बेकार हो गया, उसके कई सारे पुर्जे ख़राब हो गए। वो अब जब साउथ कोरिया ने सोचा कि हम बनवाते हैं तो F-35 बनाने वाली अमेरिकी कंपनी से कांटेक्ट किया तो उसने बताया 107.6 मिलियन डॉलर खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर ये फाइटर जेट आपका ठीक होगा। इसके कई सारे पुर्जे परिंदों की चोंच से ही खराब हो गए हैं। अब दोस्तों ये भी बताया उन्होंने, अमेरिकियों ने, कि जितना आप इस पे पैसा खर्च करेंगे इतने में तो नया फाइटर जेट आ जाएगा। तो अब साउथ कोरिया उस F-35A लाइटनिंग फाइटर जेट को रिटायर कर अब एक जगह मॉडल के तौर पर खड़ा करने वाला है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह की ताकत और कुदरत की ताकत को समझने की कोशिश कीजिए। हम और आप कितने भी ख़तरनाक और कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, अल्लाह चाहे तो एक परिंदे से बड़े बड़े काम ले लेता है। अच्छी बात लगे तो इसी बात पर रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमेरिका ने अपना एक नया बेस दिखाया है, जिसमें 20,000 आर्म व्हीकल उसके वहां पर तैनात है, वो भी रिजर्व में है। किसको धमका रहा है हमें नहीं पता, लेकिन देख लीजिए। वहीं दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने जो अपनी खुफिया सैटेलाइट स्पाई सैटेलाइट भेजी है अंतरिक्ष में, उसको इस्तेमाल करके तस्वीरें हासिल करना शुरू कर ली हैं। फिलीपींस में एक कैथलिक फंक्शन चल रहा था, वहां हमला किया जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 50 घायल हो गए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है कि चाइना फिलीपींस से भी पंगा ले रहा है। साउथ चाइना सागर के इलाके में फिलीपींस ने जानकारी दी कि हमारे एरिया के बेहद करीब 135 से ज़्यादा बोट जो हैं वो चाइनीज़ दिखी, जिसके बाद हमने जो है अपनी बोट्स को तैनात किया, अपने युद्धपोत को तैनात किया और स्टैंड लिया। अगली खबर दोस्तों रशिया और यूक्रेन की। रूस ने यूक्रेन के खैरसन के इलाके पर खतरनाक हमला किया, जो पूरी तरह से वो इलाका खंडर में तब्दील हो गया। मेरे दोस्तों नेटो के चीफ ने ऐसी बात कही है कि बहुत चीज़ें अब साफ हो गई हैं। नेटो के चीफ ने कहा है कि यूक्रेन की हालत खस्ता है, यूक्रेन की हालत बहुत ख़राब है, उसका हमें और साथ देना होगा, उसको मदद और देनी होगी। साथ में अगला ही पॉइंट उन्होंने जो कहा है वो हिला देने वाला है, दिमाग की नसों को खोल देगा। नेटो के चीफ ने कहा है कि नेटो को तैयार रहना चाहिए यूक्रेन की तरफ से बुरी खबर सुनने के लिए, यानी इशारा है हार की तरफ कि यूक्रेन हार सकता है या हार मान सकता है या यूक्रेन का बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही उन्हें कवर करने के लिए यह भी कह दिया कि यूक्रेन के अच्छे और बुरे समय में हम उसका साथ देंगे। रशिया पूरी ताकत से अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है और कामयाबी हासिल कर रहा है। दुश्मन से वो 4 कदम आगे चल रहा है। 1,70,000 नए सैनिक जो भर्ती करने का पर्चा साइन किया है व्लादिमीर पुतिन ने, वो अब सामने आई है बात कि क्यों किया है। 1,70,000 नए सैनिक इसलिए भर्ती किए जा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पर नेटो अब ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि नेटो से भी लड़ना पड़े रशिया को, इस वजह से रशिया ने पहले ही तैयारी कर ली है। वहीं रूस के अंदर एक प्रोडक्शन फैक्ट्री पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई।
उधर यूक्रेन ने इल्जाम लगाया है कि जो यूक्रेन के सैनिक रूस के आगे सरेंडर कर रहे थे उनको भी गोली मारकर कत्ल किया है रशिया ने। उधर दोस्तों रशिया के एक राजधानी मॉस्को के अंदर एक वेयर हाउस में यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद आग लग गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है वो बेहद जरूरी है। नीचे अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, इंतजार कीजिए हमारे अगले रिपोर्ट का। जय हिंद।